नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पहले तो केवल राहुल गांधी ही संसद में ऐसे बयान दिया करते थे जिन्हें तथ्यहीन, मनगढ़ंत और हिंदू विरोधी करार दिया जाता था। हिंदू हिंसक होता है वाले उनके बयान पर काफी विवाद और हंगामा हुआ था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियंका वाड्रा को भी यही लत लग गई है और उन सब पर भी इसी राजनीति का असर हो गया है। मंगलवार को जब संसद में पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तब प्रियंका वाड्रा ने भी ऐसे ही बयान दिए। उनके संबोधन में मुख्य रूप से दो बातें सामने आई। पहला बयान, जिसे वे संसद के नियमों के तहत ऑथेंटिकेट नहीं कर सकी। दूसरा बयान, जिसमें उन्होंने सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का माखौल उड़ाया, मजाक बनाया और हंसते हुए टिप्पणी की। हैरानी की बात यह है कि ऐसा बयान देने के बाद भी उन्हें रत्ती भर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। प्रियंका वाड्रा का भाषण लगभग आधे घंटे का था। अपने इस भाषण की शुरुआत उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से की। उन्होंने सहानुभूति जताते हुए सवाल उठाए, प्रदर्शनकारी महिलाओं और लड़कियों के साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उन्हें क्यों बेइज्जत किया गया? उनके कपड़े क्यों फाड़े गए और उनके साथ मारपीट क्यों की गई? प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने, लाठियां बरसाने और वाटर कैनन चलाने की क्या जरूरत थी? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 जैसी सख्त कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? उन्होंने एक लड़की और उसकी माताजी से हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए यह पूरी कहानी सदन में सुनाई और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। जब प्रियंका वाड्रा संसद में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर आंसू बहा रही थी, तब वे अपनी ही पार्टी कांग्रेस के शासनकाल की घटनाओं को पूरी तरह भूल गई। जब दिल्ली की सड़कों पर छात्राएं और युवा न्याय की मांग कर रहे थे, तब तत्कालीन सरकार के इशारे पे पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां चलाई थी। उस समय मीडिया में तस्वीरें छपी थी कि कैसे लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। रामलीला मैदान में सोए हुए निहत्थे समर्थकों और महिलाओं पर देर रात बर्बर लाठीचार्ज कराया गया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस में हर प्रमुख फैसला सोनिया गांधी की सहमति से लिया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिकार शक्ति नहीं थी। तब प्रियंका वाड्रा को यह लाठीचार्ज याद नहीं आया, क्योंकि वह सब उनकी पार्टी और उनके माताजी के प्रभाव क्षेत्र में हुआ था। आज वे सवाल उठा रही हैं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद के बाहर जमा भीड़ में करीब 3000 उपद्रवी शामिल थे, तो क्या सरकार को एक उन्मादी भीड़ को संसद के अंदर घुसने देना चाहिए था? क्या सरकार भी सुरक्षा के मामले में वैसी ही नाकामी दिखाए जैसे नाकामियों के कारण अतीत में आतंकी हमले हुए? पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर राहुल गांधी भी खुद को एक बड़ा क्रांतिकारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि देश में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो भाजपा सांसदों ने उनका स्वागत किया। परंतु सच्चाई यह है कि जब देश में छात्र सड़कों पर परेशान हो रहे थे और आत्महत्याओं की खबरें आ रही थी, तब राहुल गांधी 20 दिनों के लिए विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। उस समय उन्हें छात्रों का दुख दर्द याद नहीं आया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद अब वे संसद में गुस्सा दिखाकर, माइक पटककर और धरने का नाटक करके खुद को हीरो साबित करना चाहते हैं। जनता और युवा सब समझते हैं, चंद दिनों के लिए सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाकर कोई हीरो नहीं बन सकता और न ही किसी को विलेन बना सकता है। सोशल मीडिया पर यह भी स्पष्ट रूप से देखा गया है कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, उनकी पूज्य माताजी और इटली के प्रधानमंत्री तक के खिलाफ अभद्र और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग किया गया। आज कानून उन अराजक तत्वों पर उचित कार्रवाई कर रहा है। प्रियंका वाड्रा ने अपनी सीमाएं लांघते हुए नए शिक्षा मंत्री पर यह आरोप लगा दिया कि वे एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर खुशी मना रहे थे। यहाँ उन्होंने जानबूझकर गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुस्लिम नाम लेने से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण या उनका एजेंडा प्रभावित हो सकता है। पूरी वामपंथी लॉबी ने गोधरा कांड और उसमें मारे गए पीड़ितों को भुलाकर केवल बिल्किस बानो के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है। प्रियंका वाड्रा के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और किरण रिजिजू ने तुरंत कड़ा एतराज जताया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी भी मंत्री या सदस्य पर बिना पूर्व नोटिस दिए ऐसे गंभीर और व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जा सकते। नियम 553 के तहत पूर्व सूचना देना अनिवार्य है ताकि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष रख सके। प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया
कि जब उनसे बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने केवल यह कहा था कि यह फैसला कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट स्टैंडर्ड के तहत और जेल में अच्छे आचरण के प्रावधानों के आधार पर हुआ है। उन्होंने न तो रिहाई पे कोई खुशी जाहिर की और न ही दोषियों के स्वागत का समर्थन किया था। सरकार ने मांग की कि प्रियंका वाड्रा या तो अपने बयान को ऑथेंटिकेट करे, अन्यथा सदन में बिना शर्त माफी मांगे और उनके इस झूठे बयान को असंसदीय मानते हुए रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके बाद प्रियंका वाड्रा बैकफुट पे आ गई और इस विषय पर आगे कुछ नहीं बोल सकी। संसद में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रियंका वाड्रा ने सरकार द्वारा पेपर लीक सुधार हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति हाई पावर्ड कमेटी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार कितनी भी कमेटियां बना ले, कुछ नहीं होने वाला। इस नई कमेटी में एक एक्स आईबी चीफ है, एक आईटी कमेटी कंपनी के मालिक है और एक गौमूत्र विशेषज्ञ को रख दिया गया है। भला इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता, जबकि वास्तविकता यह है कि इस समिति में देश के शीर्ष विशेषज्ञ शामिल है। डॉक्टर एस सोमनाथ पूर्व इसरो अध्यक्ष हैं, तपन डेका पूर्व आईबी निदेशक सुरक्षा और साइबर थ्रेट विशेषज्ञ हैं, नंदन नीलेकनी तकनीकी विशेषज्ञ जिन्होंने कांग्रेस सरकार के समय पर आधार कार्ड परियोजना में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, प्रोफेसर वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के निर्देशक और पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक है। प्रोफेसर वी कामकोटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के विश्वस्तरीय विशेषज्ञ हैं। उन्होंने केवल एक गौ संरक्षण कार्यक्रम में सामान्य संदर्भ के तौर पर गौमूत्र के औषधीय गुणों और उस पर वैज्ञानिक शोध की बात कही थी। प्रियंका वाड्रा और उनकी टीम ने उनकी इस बात को पकड़कर उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ कहकर संबोधित किया और उनकी इतनी बड़ी वैज्ञानिक योग्यता पीएचडी आईआईटी डायरेक्टर का मखौल उड़ाया। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि भारतीय परंपराओं, वैज्ञानिक अनुसंधानों और सनातन संस्कृति के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है। प्रियंका वाड्रा की इस तरह की बयानबाजी से यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में वामपंथी सलाहकारों का प्रभाव कितना गहरा हो चुका है। संसद में बिना तथ्यों के आरोप लगाना, देश के शीर्ष वैज्ञानिकों का उपहास उड़ाना और कानूनी प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भले ही वामपंथी इकोसिस्टम को खुश कर सकता है, लेकिन इससे देश के छात्रों, उनके अभिभावकों या हमारी शिक्षा व्यवस्था का कोई भला नहीं होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।